आज मैं आपको फ्रिज को साफ करने की, स्मेल खत्म करने की, रबर को साफ करने की और इसका टेस्ट करने और आप किस तरह से अपने मंथली बिजली के बिल को आधे से भी कम कर सकते हैं। और भी इसके अलावा आज आप बहुत कुछ सीखेंगे, जैसे फ्रिज के जिद्दी किस्म के दाग धब्बों को कैसे साफ किया जाए और फ्रिज में जमी मनो बर्फ को कैसे पिघलाया जाए। तो फ्रिज को साफ करने से पहले आपने फ्रिज को स्विच ऑफ कर लेना है ताकि करंट लगने का खदशा ना रहे। मेरी फ्रिज में बहुत ज्यादा बर्फ के पहाड़ नहीं बनते, इसकी भी एक वजह है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फ्रिज की छतों और दीवारों पर बनने वाली बर्फ हमारे किसी काम की नहीं होती और फ्रिज इसे मेंटेन रखने के लिए बहुत ज्यादा बिजली खींचती है। इस वजह से हमारा बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है और हमारा मंथली बजट ही आउट हो जाता है। फ्रिज के थर्मोस्टेट को भी मैक्सिमम पोजीशन पर ना रखें, क्योंकि इससे फ्रिज की दीवारों और छतों पर बर्फ जम जाती है। फ्रिज के थर्मोस्टेट को हमेशा अपने शहर के दर्जा हरारत पर सेट करें। इसे हमेशा 3 या फिर 4 पर रखें। इससे फ्रिज में बर्फ बहुत कम जमती है, कूलिंग भी अच्छी होती है और चीजें भी खराब नहीं होती और बिजली का बिल भी बहुत कम आता है। तो अच्छा जी, मैंने यहाँ पर फ्रिज को एम्प्टी कर लिया है और इसके ग्रिल भी निकाल लिए हैं। अब हम गर्म पानी को सारी फ्रिज में डालेंगे, ऊपर वाले पार्ट पर भी और नीचे वाले हिस्से में भी। ऊपर वाले हिस्से में हम इसलिए डालेंगे ताकि जो बर्फ है वो जल्दी से पिघल जाए और नीचे वाले हिस्से में हम इसलिए डालेंगे ताकि जो भी दाग धब्बे पक्के हो गए हैं वो पिघल जाएं। और पानी आपने इतना ज्यादा गर्म नहीं करना कि उबलता हुआ हो, बल्कि नीम गर्म से थोड़ा सा ज्यादा गर्म पानी इस्तेमाल करें। हर तरफ पानी डालने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। इतनी देर में हम इसका क्लीनर तैयार कर लेते हैं। तो जबरदस्त से क्लीनर को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़े से बॉल में डालेंगे 1 साशे शैम्पू। ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सरफ। ये भी आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आप घर में इस्तेमाल करते हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर खानों में करते हैं। ये सफाई में बहुत बेस्ट है और इससे आपके फ्रिज से जितनी भी स्मेल होगी वो मिनटों में गायब हो जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे व्हाइट विनेगर, तकरीबन ½ कप। व्हाइट विनेगर दाग धब्बों को खत्म करने में बहुत बेस्ट किरदार अदा करता है। अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास भर के पानी का। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये जो क्लीनर हमारा बनकर रेडी होगा, आप यकीन करें कि 100% वर्क करेगा। इससे आपके फ्रिज में से जितनी भी स्मेल होगी वो खत्म हो जाएगी और दाग धब्बे भी मिनटों में साफ हो जाएंगे। अब हम इस क्लीनर को सारी फ्रिज में लगाएंगे किसी कपड़े के साथ और फिर रब करेंगे। अगर आप स्पंज का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो स्पंज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये रेशमी सा कपड़ा काफी अच्छा लगा था तो मैंने सोचा कि इसका इस्तेमाल कर लिया जाए। वैसे अगर हम स्पंज का इस्तेमाल करें तो वो अब काफी ज्यादा कॉस्टली मिलते हैं, लेकिन आप इसे किसी भी रेशमी कपड़े के साथ भी साफ कर सकते हैं। हमें कम से कम महीने में 2 बार अपनी फ्रिज को लाजमन साफ करना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो हमारी चीजें खराब नहीं होती और फ्रिज से स्मेल भी नहीं आती और दूसरा फ्रिज में कूलिंग भी बरकरार रहती है। अगर हम रोज रोज फ्रिज को साफ करेंगे तो फ्रिज का कंप्रेसर ज्यादा चलेगा फ्रिज की कूलिंग को बरकरार रखने के लिए, फिर जिससे हमें ढेरों बिल आएगा। तो मैंने अच्छी तरह से रब कर लिया है। अब हम इसकी रबर को साफ करेंगे। तो इसके लिए आपने लेना है एक सूती कपड़े का पीस। इसमें आपने कंघे को लगाना है, मतलब कपड़े से इसको कवर कर दें और फिर इस पर क्लीनर लगाकर रबर को साफ करें। कंघे की मदद से जब आप रबर को साफ करेंगे तो ये बहुत आसानी से साफ हो जाएगी। हमें रबर की भी वक्तन फवक्तन सफाई करते रहना चाहिए, इससे आपकी रबर की लाइफ भी बढ़ जाती है। ये क्लीनर इतना स्ट्रॉन्ग है कि इससे आपकी रबर भी मिनटों में साफ हो जाएगी। तो आप कपड़े को चेक करें कि कितना ज्यादा गंदा हो गया है और हमारी रबर बिल्कुल साफ हो गई है। अब हम फ्रीजर को साफ करेंगे। तो इसकी बर्फ तकरीबन 90% तक पिघल चुकी है, सिर्फ 10% अभी भी बाकी है। अब हम इसको भी अच्छी तरह से साफ करेंगे। पहले हम इसके पानी को किसी कपड़े की मदद से अच्छी तरह से निकालेंगे। आपने देखा होगा कि मेरे फ्रीजर में इतनी ज्यादा बर्फ नहीं थी। मैंने तकरीबन 1 माह हो गया है इसकी सफाई नहीं की, फिर भी इसमें बर्फ नहीं है, क्योंकि मैं इसको साफ करने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर देती हूँ, जिससे फिर बर्फ बहुत ज्यादा नहीं बनती। इसमें से पानी खुश्क करने के बाद
हम इसको भी क्लीनर से अच्छी तरह से साफ करेंगे। जितनी देर में ये दोनों काम कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्त सी वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी सी वीडियोस लाएं जिनसे आपको फायदा हो। तो मैंने सारे फ्रीजर को साफ कर लिया है। अब हम इसको गीले कपड़े के साथ साफ करेंगे। ये आप लॉन का पुराना दुपट्टा भी ले सकते हैं। मैं भी अक्सर लॉन के दुपट्टों का इस्तेमाल ही करती हूँ, इनसे बहुत अच्छी सफाई होती है। फिलहाल तो मैं कपड़े का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से हमारा सारा फ्रीजर साफ हो जाएगा। और एक बात का आपने लाजमी ध्यान रखना है कि बर्फ को निकालने के लिए आपने छुरी या फिर फोक का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि इससे आपके फ्रीजर को नुकसान भी हो सकता है। तो हमारा फ्रीजर मुकम्मल साफ हो गया है। अब हम फ्रिज को वॉश करते हैं। फ्रिज को तो मैं खुले पानी से धोऊंगी, मतलब पाइप के साथ। बस आपने फ्रिज के उन पार्ट्स को बचाना है जहां पर पानी नहीं जाना चाहिए। मेरी फ्रिज से तमाम दाग धब्बे साफ हो गए हैं। हमें हमेशा फ्रिज की हिफाजत करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत कॉस्टली मिलती है और हम इसको बार बार खरीद भी नहीं सकते, इसलिए आपको भी इसकी हिफाजत लाजमी करनी चाहिए। तो मैंने फ्रिज को अच्छी तरह से धो लिया है। अब मैं इसको खुश्क कपड़े के साथ साफ करूंगी। आपने फ्रिज को साफ करने से पहले इसको स्विच ऑफ लाजमी कर लेना है क्योंकि मानसून के मौसम में हर तरफ नमी नमी सी होती है जिससे करंट लगने का खदशा ज्यादा होता है। बल्कि हमें बिजली से चलने वाली हर चीजों को ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। इस मौसम में बहुत से हादसे सुनने को आते हैं, इसलिए आप भी इस बात का ध्यान लाजमी रखा करें। फ्रिज मुकम्मल खुश्क हो गई है। अब हम इसकी सारी ग्रिल्स को इसमें लगाएंगे। इन चीजों को मैंने पहले से ही वॉश करके रख लिया था। मेरी फ्रिज बहुत ज्यादा पुरानी है इसलिए इसकी ग्रिल्स वगैरह थोड़ी सी खराब लग रही हैं। मैंने 1 माह से फ्रिज को साफ नहीं किया था क्योंकि मैंने इसकी टिप आपके साथ शेयर करनी थी ताकि आप भी इस आसान तरीके से अपने फ्रिज को साफ कर सकें जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो मैंने फ्रिज के सारे पार्ट्स को इसमें लगा लिया है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रिज से कभी भी स्मेल ना आए तो इसके लिए आपने एक बॉल में बेकिंग सोडा डालकर फ्रिज में रखना है। बेकिंग सोडा आपके फ्रिज से हर तरह की स्मेल को खत्म कर देगा, लेकिन आपने 1 हफ्ते के लिए इस बेकिंग सोडा को रखना है। फिर इसको फेंक कर नया रखें। यही प्रोसेस अगर आप हफ्ते के बाद या फिर 15 दिन के बाद करेंगे तो कभी भी आपके फ्रिज से स्मेल नहीं आएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि आपके फ्रिज की रबर खराब है या फिर सही। तो इसके लिए आपने लेना है कोई सा भी पेपर। ये आप किसी भी नोटबुक से ले सकते हैं जो आपके घर में एक्स्ट्रा पड़ी हो। उसको आपने फ्रिज के अंदर रखकर डोर को बंद कर देना है और फिर इसको बाहर की तरफ खींचें। अगर कागज आसानी से बाहर आ जाए तो समझ लें कि आपकी फ्रिज की रबर खराब है, लेकिन अगर ये खींचने पर बाहर ना आए तो ये समझें कि आपके फ्रिज की रबर बिल्कुल ठीक है। अगर आपके फ्रिज की रबर खराब है तो आपके फ्रिज कूलिंग भी नहीं करती होगी। मेरी फ्रिज की रबर भी खराब है क्योंकि मैंने भी पेपर को बहुत आसानी से बाहर निकाल लिया था। मैं भी इसको चेंज करवाऊंगी। अब आपने थर्मोस्टेट की सेटिंग करनी है। अगर आपके शहर में बहुत ज्यादा गर्मी है तो आपने 4 पर इसको सेट कर लेना है, लेकिन अगर गर्मी हाई लेवल की नहीं है तो फिर आपने इसको 3 पर सेट करना है, मतलब अपने शहर के दर्जा हरारत के मुताबिक। तो इससे आपके फ्रिज की कूलिंग भी बरकरार रहेगी और आपकी चीजें भी खराब नहीं होंगी और इस तरीके से आपको बिजली का बिल भी बहुत कम आएगा। इन तरीकों पर अमल करके आप अपनी बिजली का बिल आधे से भी कम कर सकते हैं। तो मैंने आपको फ्रिज की सफाई से लेकर रबर का टेस्ट करना, बिजली की बचत करना और भी बहुत कुछ सिखाया है। अगर फिर भी कोई बात मिस हो गई हो जो मैं भूल गई हूँ तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब लाजमी दूंगी। तो चले मिलते हैं अपनी एक और नई ऐसी जबरदस्त सी वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।